100 सालों तक कोई इस मूवी को खत्म करने की सोच ही नहीं सकता है। प्लीज इस मूवी को देख करके आइए, ठीक है। माइंड ब्लोइंग। और ये तालियां बस रणवीर कपूर के लिए। आप चले जाइए हॉलीवुड, ये थैनोस वैनोस टक्कर के नहीं है सर। अगर मैं इनकी बात करूं, अब 100% कह रहा हूं कि मैं रणवीर कपूर की भैया कोई मूवी नहीं छोड़ने वाला। फर्स्ट डे फर्स्ट शो मैं देख के आऊंगा। और मैं समझता हूं कि अगर अपने पिता के स्वाभिमान के लिए कोई भी युद्ध स्तर पर जाना पड़े तो मैं भी जाऊंगा, आप भी जाएंगे, ठीक है। और उस मूवी में वो रियलिटी दिखाई गई है। एक वर्ड में अगर यदि एनिमल को डिस्क्राइब करना हो, क्या कहना चाहेंगे? लायन। इट्स नॉट एनिमल, इट्स लायन। बॉलीवुड जो बाउंस बैक कहते हैं ना, जो बाउंस बैक बॉलीवुड ने किया है इस मूवी से। रणवीर कपूर, यू आर लव, जब वो बंदूक उठाता है अपने हाथों में, सर मैंने थिएटर का शोर सुना है। और वो थिएटर का शोर ऐसा था ना, लोग पागल थे। मेरे बगल में दो वृद्धावस्था में लोग बैठे हुए थे और वो चिल्ला रहे हैं कि वो, और दोनों के वो डोले शोले, माय गॉड। लड़कियां जो सीटी बजा रही थी भैया, ऐसा लग रहा था कि लड़कियां कह रही थी कि भैया अब हमको उठा करके लेके ही चले जाओ, हम स्क्रीन के अंदर घुस जाएंगे, लेकिन इन दोनों में से कोई एक चाहिए। ऐसा सीन हो गया। 5 करोड़ रुपए की गाड़ी ऐसे रणवीर कपूर अपने बाप के लिए जलवा देता है। तो सोचिए अपने बाप के प्रति प्रेम। बॉबी देओल इस मूवी में कुछ बोले ही नहीं है, वो गूंगे हैं पूरी मूवी में, और उसके बावजूद ऐसा खेल कर देते हैं कि बड़े बड़े आदमी शांत हो जाएंगे, ठीक है। मैं ब्लूपर्स नहीं दे रहा, आई एम रियली सॉरी अगेन, बट मैं एक्साइटेड इतना हूं कि मैं चुप नहीं हो सकता हूं। पूरी मूवी में इतना प्यार दिखाया गया है रणवीर कपूर और रश्मिका मंदाना के बीच में, ठीक है, कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ये वही रश्मिका है। ओवरऑल 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे एनिमल को? 10 में से अगर मेरा बस चले, इट विल बी 11। ये खानदानी मूवी है, पूरी खानदान को रिप्रेजेंट करती है। बॉलीवुड जो बाउंस बैक कहते हैं ना, जो बाउंस बैक बॉलीवुड ने किया है इस मूवी से, और स्पेशली बॉलीवुड को अगर एक साइड रख दे, रणवीर कपूर मास्टरपीस आदमी है, मास्टर ब्लास्टर आदमी है। मैं ये समझता हूं कि आज तक रणवीर कपूर को शायद उसके हिसाब की, उसके लायक की मूवी मिली ही नहीं थी जिस चीज को डिजर्व करता था। और इस मूवी में जो रणवीर कपूर का प्रदर्शन रहा, चाहे अनिल कपूर का प्रदर्शन रहा, रश्मिका मंदाना का रहा, या फिर बॉबी देओल का रहा, इन लोगों ने जो अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है। एनिमल मूवी जो नाम रखा गया है ना, ठीक है, अगर आप एनिमल सोच करके किसी कुकुर बिलायर को रख ले रहे हैं अपने माथे में तो मत रखिएगा, क्योंकि ये मूवी शेरों की है। अपने पिता के प्रति एक बेटे के भीतर क्या प्रेम होता है, और आमतौर पे हमारे हिंदुस्तान में पिता और बेटे की जो दूरी होती है, उसको लेकर के इस मूवी में बहुत कुछ दिखाया गया है। एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर के जो मालिक होते हैं, उसके पिताजी रॉयल आदमी होते हैं, उनके ऊपर जब लगातार शूट वगैरह होते हैं, उनको गोली मारने की कोशिश की जाती है, तो एक बेटा जो युद्ध स्तर की लड़ाई लड़ता है, हजारों लाशें बिछा देता है, हजारों लोगों को मार देता है केवल अपने पिता के लिए, वो जो पिता और बेटे की जो प्रेम कहानी है इस मूवी में दर्शाई गई है। और अगेन मैं एक चीज बोलूंगा, रणवीर कपूर, यू आर लव, ठीक है। वो जो आजकल वो सलमान शाहरुख के लिए चला करता था आज तक इंडस्ट्री में कि भैया लड़की उनको देख के पगला जाती थी, रणवीर कपूर अब तुम्हारा जो दौर आया है ना, ठीक है, उस दौर को मुझे लगता है ये मूवी जो है ना, 100 सालों तक कोई इस मूवी को खत्म करने की सोच ही नहीं सकता है। लोगों के ऊपर जो छवि डाले गए ना मूवी, उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और डायरेक्टर को तो हमेशा सैल्यूट जाएगा, जिस तरीके से उन्होंने काम किया रेड्डी साहब ने, गजब काम है। क्या इस मूवी में जो इतना ज्यादा आप कह रहे हैं कि ये बॉलीवुड का फिर से वो वापस दौर आ गया, रणवीर कपूर का एक दौर चलने लग गया है, कि ये सब क्या है? रणवीर कपूर का ट्रांसफॉर्मेशन इसमें जो है सो वो इस मूवी में जान डाल रहा है, रणवीर कपूर का एक्टिंग जान डाल रहा है, या फिर सारे एक्टर्स जो हैं उसमें बेहतर कर रहे हैं? मतलब सबसे बेस्ट सीन क्या है इस मूवी का? इस मूवी की सबसे अच्छी बात क्या है पता है? कि इसमें ना, जैसे आप आमतौर पे मूवीज में देखते होंगे कि लोगों को हायर किया जाता है सपोर्टिंग कैरेक्टर्स कह करके, ठीक है। इसमें सपोर्टिंग कैरेक्टर्स ने भी मेन लीड की तरह काम किया, ठीक है। चाहे वो रणवीर कपूर के भाई बन करके आने वाले उसके जितने भी दोस्त थे, वो भाई बन करके उसके लिए लड़ते हैं, ठीक है। उन्होंने जिस तरीके की पावर दिखाई, और रणवीर कपूर जिसे एक सनकी की तरह दिखाया गया है, ठीक है, उसने जो रोल निभाया है, ठीक है। और बात रही ट्रांसफॉर्मेशन की, आपने बात करी, तो स्टार्टिंग में इतना सभ्य लगता है कि भाई साहब कुछ है ही नहीं, ठीक है। लेकिन जब वो बंदूक उठाता है अपने हाथों में, सर मैंने थिएटर का शोर सुना है, और वो थिएटर का शोर ऐसा था ना, लोग पागल थे। मेरे बगल में दो वृद्धावस्था में लोग बैठे हुए थे और वो चिल्ला रहे हैं कि वो, वृद्धावस्था के लोग चिल्ला रहे हैं रणवीर की एंट्री पे, जब वो बंदूक लेकर के आता है और स्कूल कॉलेज में धड़। देखिए ब्लूपर्स नहीं दे रहा हूं मैं, ठीक है, मैं आपके अंदर की वो एक्साइटमेंट जगा रहा हूं कि प्लीज इस मूवी को देख करके आइए, ठीक है। क्योंकि जो लोगों ने आज तक बॉलीवुड को लेकर के जो मानसिकता दिखा रखी थी, अच्छा, जो लोग आज तक बॉलीवुड से नाराज रहा करते थे कि भाई साहब धर्म के खिलाफ है, ठीक है, इस मूवी में
जिस तरीके से धर्म को भी साथ रखा गया है, ठीक है, जिस तरीके से वो अपने धर्म को अपना प्राइड मानता है, ठीक है, और खास तौर पे जो क्रिश्चियंस की उसमें इस मूवी में बेइज्जती की गई, बहुत इंटरनल बात मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, क्रिश्चियंस की जिस तरीके से इस मूवी में टारगेट करके उनको साइडलाइन किया गया है, ठीक है, उनको दिखाया गया है कि कैसे ये लोग पागल बनाते हैं, ठीक है, वो चीज जिस तरीके से क्लियरली डायरेक्टर साहब ने दिखाने की कोशिश करी, माइंड ब्लोइंग। और ये तालियां बस रणवीर कपूर के लिए, गजब। बात अगर यदि हम एक्टर्स की कर रहे हैं तो ये तो हो गए एक पॉजिटिव रोल वाले एक्टर जो लीड में हैं जी, ठीक है। अगर मूवी इतना बेहतर है तो इसमें गुंडई भी बेहतर ढंग से हुआ होगा, बहुत जबरदस्त। तो ये जो गुंडई का जो सारा वो जाएगा, श्रेय जाएगा, एक्टिंग का श्रेय जाएगा, तो बॉबी देओल कैसा गुंडई कर रहे हैं ऐसे एक्टर के सामने में? आप एक तरफ बस छोटी सी बात ये समझिए कि मूवी के स्टार्टिंग के 2.5 घंटे एक तरफ और आधे घंटे एक तरफ, जब बॉबी देओल की एंट्री होती है, सोचिए वो आदमी विलन बना बैठा है, स्टार्टिंग के 2.5 घंटे तक कोई सोच ही नहीं पा रहा है कि विलन है कौन मूवी में, और अचानक से जब वो उभरता है और अपनी पावर दिखाता है, ठीक है। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, इस मूवी में रणवीर कपूर जितने मेन लीड रोल में हैं, उतने ही मेन लीड रोल में बॉबी देओल भी हैं, और दोनों आपको, जैसे होता क्या है कि हमेशा जो विलन होता है वो एक अलग छवि में दिखता है, हीरो एक अलग छवि में दिखता है, दोनों सेम है, दोनों के अंदर ताकत है, दोनों के अंदर पावर है, दोनों का एक अलग ही लेवल का वॉर है, ठीक है। और दोनों जब लड़ते हैं आमने सामने आकर के, पूरी मूवी में बंदूक, हथियार, बड़े बड़े तोप, कैनन सब कुछ दिखाए गए, ठीक है, लेकिन जब एट दी एंड दोनों बड़े बड़े हीरो और विलन, आपने देखा होगा कि हीरो और विलन की फाइट ज्यादातर बंदूकों से करवा करके मूवीज खत्म कर दी जाती है, भाई साहब 15 मिनट तो फाइट सीन दिखाया बॉबी देओल और हमारे एक्टर साहब का, ठीक है, रणवीर कपूर का, और दोनों के वो डोले शोले, माय गॉड, लड़कियां जो सीटी बजा रही थी भैया, ऐसा लग रहा था कि लड़कियां कह रही थी कि भैया अब हमको उठा करके लेके ही चले जाओ, हम स्क्रीन के अंदर घुस जाएंगे, लेकिन इन दोनों में से कोई एक चाहिए, ऐसा सीन हो गया था। अगर हम बात करें मूवी के उसमें गाने को लेकर के, बैकग्राउंड म्यूजिक को लेकर के, सारी चीजें मायने रखता है एक मूवी को सुपर डुपर हिट बनाने के लिए। तो कहा जा रहा है कि 100 करोड़ जो है सो मूवी का बजट है, ओवरऑल कितना कमाई कर पाएगा ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे? देखिए बॉक्स ऑफिस पे कमाई मेरे हिसाब से कम अगर मैं बताऊं तो 500 करोड़ रुपीस, ठीक है, 500 करोड़, मैं दावे के साथ कह रहा हूं ये। आप मूवी का जब पर्दा वर्दा सब हट जाएगा ना, उसके बाद भी आप आके मुझसे इंटरव्यू लीजिएगा और आप कहेंगे कि हाँ 500 करोड़ हो गई, लेकिन मेरे हिसाब से ये मूवी कम से कम 1000 करोड़। सीमा के अंदर की बात कर रहे हैं या पूरे सीमा के बाहर की भी बात है ये, मतलब ओवरऑल वर्ल्ड वाइड है या फिर इंटरनली इंडिया क्या है? मैं अगर बात करूं तो ये मूवी जितनी हिंदी पट्टी राज्यों में चलने वाली है उतनी साउथ के राज्यों में चलने वाली है। मैं आपको एक बात बहुत अच्छी बता रहा हूं, बाहर के देशों की भी, और बाहर के देशों में भी जबरदस्त चलेगी, ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से मूवी पे देखिए, कई मूवीज क्या होती हैं, इन्होंने खर्चा कर दिया, ठीक है, लेकिन ग्राफिक्स कैसी होती है इनकी कि तीर धनुष अलग ही लग रहा है, कोई चप्पल पहन के आ रहा है जो पुरानी मूवीज में लेदर के चप्पल पहन के आ रहा है, लेकिन इस मूवी में अगर 100 करोड़ खर्च हुए हैं तो चाहे वो ग्राफिक्स हो, चाहे वो रिचनेस दिखाने की कोशिश की गई हो, अमीरी दिखाने की कोशिश की गई हो, एक एक चीज पे एक्सपेंस हुआ है। अरे भाई साहब पूरी की पूरी रोल्स रॉयस जलाने का ग्राफिक्स ऐसा है कि आपको लगे कि भाई साहब इसने तो सही में रोल्स रॉयस जला के खाक कर दी, ठीक है, रोल्स रॉयस 5 करोड़ रुपए की गाड़ी ऐसे रणवीर कपूर अपने बाप के लिए जलवा देता है, तो सोचिए अपने बाप के प्रति प्रेम। और अब मैं आ जाता हूं पिता के कैरेक्टर पे, अनिल कपूर, माय गॉड, इस मूवी में इतना एक सेक्सी सीन है, ठीक है, अनिल कपूर जी को मैं ब्लूपर्स नहीं दे रहा, आई एम रियली सॉरी अगेन, बट मैं एक्साइटेड इतना हूं कि मैं चुप नहीं हो सकता हूं। अनिल कपूर जी को जब गोली लगती है तो उनके पास डॉक्टर्स आते हैं, और डॉक्टर्स जब उनके इलाज करते हैं तो रणवीर कपूर अपने पिता के पास आता है और कहते हैं अनिल कपूर जी से कि मैंने आपको पहली बार क्लीन छाती में देखा है। तो सोचिए कि रियल लाइफ को और वैसे नॉर्मल लाइफ को, मूवी लाइफ को कैसे अटैच किया गया है, ठीक है, इतने अच्छे से कि मैंने आपको पहली बार क्लीन छाती में देखा, और वो लिटरली शेव में पहली बार अनिल कपूर दिख रहे हो, बड़ी बड़ी जो बाल के लिए उनको ट्रोल किया जाता था। और दूसरी चीज, उसके बाद डॉक्टर्स कहते हैं आप तो इतने की बात कर रहे हैं, जब हम तो इनके फिटनेस की दाद देंगे कि 4 गोली लगने के बावजूद आज भी यंग खड़े हैं। तो आप देखिए कि कितने अच्छे तरीके से एक एक चीज पे डॉट डॉट कनेक्शंस किए गए। ठीक है, रणवीर कपूर को क्या इस मूवी के बाद जो चार्जेस है मूवीज का वो बढ़ जाएगा, रणवीर कपूर का चार्ज बढ़ जाएगा क्या? वो फिर वो सलमान शाहरुख
शाहरुख वाले आमिर खान वाले क्लब में शामिल हो जाएंगे, एक मूवी के लिए 100 करोड़, एक मूवी के लिए 50 करोड़ रुपया जो है सो अब से मांगने लगेंगे। बहुत 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 नॉर्मल बात कही है आपने। और मैं एक चीज बताऊं सर, सलमान, शाहरुख और जितने भी आपने एक्टर्स के नाम लिए, वो लोग एक अलग लीग के हैं, लेकिन रणवीर कपूर का जो अब लीग आने वाला है ना, ठीक है, आज तक क्या होता था, खान्स इंडस्ट्री, किंग खान, ठीक है, खान ब्रदर्स ऐसे करके इंडस्ट्री में चला करता था, ठीक है, लेकिन अब रणवीर कपूर एक सिंगल फेम, सिंगल नेम बन के दिखाएगा बॉलीवुड के लिए। मैं 100% गारंटी कह सकता हूं, क्योंकि जैसा उसने परफॉर्मेंस दिया है। और मैं अगेन कहूंगा भाई, रणवीर कपूर आप एक सैल्यूट डिजर्व करते हैं। और मैं एक और चीज बताऊं, जब मैं थिएटर में उठा, ठीक है, तो आम तौर पे क्या होता है कि मूवी जब एंड स्टेज पे आ जाती है, लोग अपने आप उठ के चले जाते हैं। भाई साहब, एक आदमी अपने सीट से नहीं उठा है, ठीक है, सीट से उठ गया है, तो उसके बाद जब मूवी के बिल्कुल टिकर्स चलने लगे तो खड़े होकर के लोगों ने तालियां बजाई। ये तालियां की भाई मूवी है, माइंड ब्लोइंग मूवी है। अगर मैं अपने खास तौर पे मैं अपना बात करूं तो मैं हर मूवी में जो है मेरा जो पसंदीदा कैरेक्टर होता है वो निगेटिव रोल का व्यक्ति होता है। मुझे विलन किसी मूवी का बहुत अच्छा लगता है, और इस मूवी में बॉबी देओल है, तो मुझे बॉबी देओल अच्छे एक्टर लगते हैं। और लोग कह रहे हैं कि बॉबी द लॉर्ड का जो ये कमबैक है, तो बॉबी द लॉर्ड के बारे में आपसे मैं जानना चाहूंगा कि ये पहले जो बॉबी का एक्टिंग था उससे बेहतर हुआ है या फिर कैसा हुआ है? बॉबी देओल, देखिए बॉबी देओल आपको एक ऐसे लुक में नजर आने वाले हैं ना, ठीक है, जो आज तक कोई आदमी सोच भी नहीं सकता था, ठीक है। आज तक आपने विलन्स को देखा होगा कि बड़े बड़े डायलॉग मारते हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तब जाकर के विलन रोल जो होता है वो हिट होता है। बॉबी देओल इस मूवी में कुछ बोले ही नहीं है, वो गूंगे हैं पूरी मूवी में, और उसके बावजूद ऐसा खेल कर देते हैं कि बड़े बड़े आदमी शांत हो जाएंगे, ठीक है। बॉबी देओल वो डोले शोले मेंटेन करना और वो फिजिक मेंटेन करना, और इस मूवी में वो 4-4 शादी करके दिखाते हैं, और जिस तरीके से, मतलब आंखों से एक बार उनके आंसू भी आया था ना, ठीक है, तो उस टाइम पे भी बॉबी देओल लग रहा था कि ये आंसू में भी अपना विलन वाला जो कैरेक्टर है ना, वो ऐसे निभा रहा है कि इसके आंखों से जब ये मतलब टूट चुका है, ये तब भी एक तगड़ा विलन है, जिसका मतलब, अरे आप चले जाइए हॉलीवुड, ये थैनोस वैनोस टक्कर के नहीं है सर। अगर मैं इनकी बात करूं, हमारे जो अभी इन्होंने बॉबी देओल ने पेशकश दिखाई है, ठीक है, और बात रही म्यूजिक की, ठीक है, गाने को, फाइट सीन्स को इतने अच्छे से किया गया है, ठीक है, ग्राफिक्स, ठीक है, फाइट सीन्स में क्या होता था, मारते पीटते थे, हड्डी टूट जाता था, आदमी बेहोश हो जाते थे। इसमें हड्डी नहीं तोड़ा गया है सर, एक एक आदमी का लिटरली मर्डर हुआ है, तब जाकर के वो जमीन पे लेटा, वरना अंत तक सारे विलन लड़ते रहे, सारे विलन लड़ते रहे। ये रिकॉर्ड का दौर चल रहा है, बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, साउथ इंडस्ट्री हो, हर एक मूवी रिकॉर्ड बनाने के लिए, रिकॉर्ड तोड़ने के लिए जाना जाता है। तो क्या एनिमल जो है वो टाइगर 3 तो उतना चला नहीं, जवान का, पठान का, उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं, अभी कुछ दिन पहले एक मूवी आई थी गदर 2 का, इन सभी मूवीज का जो है सो रिकॉर्ड तोड़ पाएगा कि नहीं? कंपैरिजन ही नहीं है, 100% रिकॉर्ड टूटेगा सर। आपने ये जितने भी 3-4 मूवीज के नाम लिए जो बीते कुछ महीनों में आए हैं, सबके रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। लोग इसमें कह रहे हैं कि मूवी में इतना मार धार हो गया है, इतना ज्यादा एक्शन हो गया है, ये गांधी के देश में इस प्रकार की मूवीज नहीं आनी चाहिए, बहुत ज्यादा एक्शन है। सर देखिए, फिर अगर गांधी की बात रही तो इस देश में भगत सिंह एक्शन के लिए ही जाने जाते हैं, ठीक है, तो जितने इस देश में गांधी जरूरी है, उतने ही भगत सिंह भी जरूरी हैं। और मैं समझता हूं कि अगर अपने पिता के स्वाभिमान के लिए कोई भी युद्ध स्तर पर जाना पड़े तो मैं भी जाऊंगा, आप भी जाएंगे, ठीक है। और उस मूवी में वो रियलिटी दिखाई गई है, ठीक है। अब अगर मेरे पिता पे कोई आंच पहुंचाना चाहे तो भाई मैं भी हथियार उठाने में संकोच नहीं करूंगा। हालांकि ये सारी चीजें मूवी में ही अच्छी लगती हैं। सर एक आखिरी सवाल है सर, नेशनल क्रश कही जाने वाली रश्मिका मंदाना जो उसमें दिख रही है, क्या मतलब कि कहर ढा रही है पूरी तरीके से? ओवरलोडेड सर, मैं आपको बताता तो हूँ, मतलब पूरी मूवी में इतना प्यार दिखाया गया है रणवीर कपूर और रश्मिका मंदाना के बीच में, ठीक है, कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ये वही रश्मिका है, ठीक है। और रश्मिका मंदाना की एक्टिंग, माइंड ब्लोइंग एक्टिंग, ठीक है। उसने उस मूवी में भी, बॉलीवुड की मूवी है, हिंदी में लोग बात करते हैं, रश्मिका ने इस मूवी में भी एकदम वो तमिल एक्सेंट रखा है, साउथ का एक्सेंट रखा है, और फिर इस मूवी में क्या ढाया। और बात रही क्यूटनेस की, ठीक है, जैसे आपने नेशनल क्रश बताया, तो इस मूवी में वो दो बच्चों की मां बनने से पहले जितनी खूबसूरत लग रही थी, दो बच्चों की मां बन जाती है, तब भी एक डायलॉग है रणबीर कपूर का कि लुक एट योरसेल्फ, यू आर टू चाइल्ड्स मॉम बट यू आर लुकिंग एब्सोल्युटली क्यूट राइट नाउ। और उसके बाद दोनों के बीच एक प्रेम संबंध चालू होता है। तो ये देखिए कि क्यूटनेस इतनी है कि रणबीर कपूर मूवी में भी नहीं रोक पाए खुद को। सर एक वर्ड में अगर यदि एनिमल को डिस्क्राइब करना हो, क्या कहना चाहेंगे? लायन। इट्स नॉट एनिमल, इट्स लायन। इट्स लायन। या राज करते रहेगा बॉलीवुड पे रणबीर कपूर। देखिए, दौर आया मेरा, कई बंदे फूक गए, ठीक है, कदे फिर मेरे सामने नहीं टकरे, ठीक है, ये लाइन है।
वो एब्सोल्युटली रणबीर कपूर पे जाती है कि अब जो उसका दौर आया है, ठीक है, उसके सामने अब कोई टकराएगा नहीं। बॉलीवुड में अब रणवीर कपूर से आगे कोई नहीं। कोई नहीं है, कोई नहीं है। अब जो उनका समय आने वाला है ना, बस रणवीर को वैसी मूवीज मिलनी चाहिए। डायरेक्टर प्रोड्यूसर से मैं बोलना चाहता हूं, जो लोग मतलब देखिए हर जगह पॉलिटिक्स है, तो बॉलीवुड में भी पॉलिटिक्स है ही एब्सोल्युटली, ठीक है। जितने समय से रणबीर कपूर बैठे हुए थे, शांत बैठे हुए थे, मैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि उन्हीं के लायक मूवीज दीजिएगा। कुछ भी स्क्रिप्ट उनके हाथ में मत पकड़ाइएगा, क्योंकि ही इज लुक, ही इज नॉट गॉड, नाउ ही इज लॉर्ड। ओवरऑल 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे एनिमल को? 10 में से अगर मेरा बस चले, इट विल बी 11, ठीक है। मूवीज के प्रति जो मतलब एक, मैं देखिए आज से 5 साल पहले तक मूवी देखा करता था, बीच में मूवी देखनी छोड़ दी थी, बट एनिमल ने मेरे भीतर का वो प्रेम दोबारा से जगा दिया है। मैं फिर से बॉलीवुड की तरफ आकर्षक हो रहा हूं, और मैं अब 100% कह रहा हूं कि मैं रणवीर कपूर की भैया कोई मूवी नहीं छोड़ने वाला। फर्स्ट डे फर्स्ट शो मैं देख के आऊंगा। एक आखिरी सवाल सर जी। क्या ये जो बॉलीवुड में बाइकआउट कल्चर चलते आ रहा है, बॉलीवुड को लेके, मूवी को लेके जो एक तैयार कर दिया गया है माहौल, क्या अब वो खत्म होगा या फिर ये बढ़िया मूवी है इसलिए चल रहा है, फिर उस प्रकार का जो है सो बाइकआउट देखने को मिलेगा आगे? देखिए, बाइकआउट के खिलाफ मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि मैं ढोंगी बाइकआउटर्स को हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगा कि एक बारी मूवी देख के आओ, तुम्हारी सोच ठीक हो जाएगी, ठीक है। ढोंगी बाइकआउटर्स कौन? जो कहते हैं कि ये हो गया वो हो गया, मतलब भगवा पहन ले, और दूसरी मूवी में भगवा पहनते तो उनका सपोर्ट करने के लिए उतर जाते हैं। तो उन ढोंगी बाइकआउटर्स से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि भाई तुम अपना एजेंडावादी चीजें यहाँ पे मत चलाना, क्योंकि ये मूवी तुम्हारे लीग से क्या, तुम्हारी सोच से क्या, तुम्हारे खानदान से बाहर की मूवी है, और ये खानदानी मूवी है, पूरी खानदान को रिप्रेजेंट करती है। कपूर द लायंस। कपूर द लायंस, 100% कपूर द लायंस। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।